Hello everyone, this is another great question on projectile motion, very interesting question. So let's see the question. तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें कि बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर. प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या है ये हमें पता करना है. तो पहले मैं देखता हूँ कि किस तरीके से लोग इस पर ट्राई करते हैं और किस तरह से आंसर गलत आता है. पहले इस पर बात करते हैं. तो जैसे ही ये क्वेश्चन मिलता है तो जनरली हम क्या करते हैं, हम इस तरह से सोचते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है हमारी, वेलोसिटी अलोंग x दे रखा है, अगर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y हम फाइंड कर लें तो रेंज का इक्वेशन लगा करके निकाल लेंगे. तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y किस तरह से फाइंड करते हैं, तो देखिए अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी अलोंग y चाहिए आपकी, ठीक है, हमें वेलोसिटी अलोंग y चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग dy/dt कर देंगे इसको, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इंटू dx/dt विच इज़ वेलोसिटी अलोंग x माइनस 3/4 इंटू 2x, ठीक है, इंटू वेलोसिटी अलोंग x, ठीक है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वेलोसिटी अलोंग x हमें ये तो पता है कि प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करती है, तो vx हमेशा हमारा 3 रहेगा. तो 12 इंटू 3 माइनस 3/4 इंटू 2x इंटू 3, तो ये हमारा आ जाएगा 36 माइनस आपको ये आ जाएगा 9/2x, ठीक है, 36 माइनस 9/2x. अब हमें इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y चाहिए, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मतलब x इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y क्या आ जाएगी 36. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेंज का इक्वेशन लगा लेंगे. रेंज हमें पता है 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y/g, राइट, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जिसको कि हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी लिखते हैं. तो यहाँ से सब्सटीट्यूट करके इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x है 3, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y है 36 डिवाइडेड बाई g या 10 कर लेते हैं, ठीक है. तो ये हमारा आ जाएगा समथिंग अराउंड 36 इंटू 6 18 और 18. सो लगभग हमारा 9.8 अगर हम g रखते हैं या 10 ही ले लीजिए आप, तो 21.8 के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है, ओके. तो ये आंसर आपकी एक रेंज की आ गई, ठीक है. लेकिन ये आंसर जो है हमारी ये गलत है. अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे गलत है. ये हम इस पे बाद में बात करेंगे. अच्छा, दूसरे तरीके से किस तरह से लोग इस पे ट्राई करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है. दूसरे तरीके से यहाँ पे लोग किस तरह से ट्राई करते हैं ये देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग. दूसरे तरीके में क्या होता है कि जैसे ही लोगों को ये इक्वेशन दिखती है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करने लगते हैं. किस इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हम कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है. तो हम अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज ux होल स्क्वायर, सो g/2 ux स्क्वायर. कंपेयर करके ये तो 3/4 होना चाहिए था. अच्छा, अब g क्या हमारे पास 10 है और ux हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 स्क्वायर हमारा 6 हो गया, ठीक है. तो ये 3/4 के बराबर होना चाहिए था. तो 10/12 क्या ये 3/4 के बराबर है, तो 10/12 3/4 के तो बराबर ही नहीं है. तो इस तरह से अगर हम प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं फिर भी हमारे पास कुछ सब्सटेंशियल आंसर नहीं आता है, ठीक है. तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताएं जिस तरह से लोग प्रोसीड करते हैं और गलत आंसर आता है. तो अभी आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, सोचिए, इस पर खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए. चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि राइट अप्रोच क्या हो सकता है इसका, किस तरह से हमें आंसर आएगी. तो बहुत सिंपल है इसका. जब मैं आपको राइट अप्रोच बताऊंगा तो बहुत सिंपल है. कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत अच्छी बात है. तो ये देखिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास दे रखी है 12x माइनस 3/4x स्क्वायर, ठीक. तो जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज जब
पार्टिकल फिर से वापस लैंड कर जाता है ग्राउंड पे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है? 0 होती है। तो सिंपल है, एट रेंज, एट x इज इक्वल टू रेंज, y कोऑर्डिनेट इज 0। सो सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y 0 दैट इज 12x माइनस 3/4 x स्क्वायर। एक x आप चाहें तो कैंसिल कर लें। सो x ये आपकी रेंज हो गई 16, ये आपकी आंसर आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपको कमेंट में ये बताना है कि ये वाला जो मेथड है हमारा फर्स्ट मेथड, ये कैसे गलत है। थोड़ा सा मैं आपको और इनसाइट देता हूँ। इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी से जहाँ तक कंपेयर करने की बात है, तो इसको अगर हम इस तरह से कंपेयर करें, मान लीजिए कि ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को तो ऐसे भी लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस x/r, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिख करके अगर हम आंसर लाने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस x/r, तो ये किसके इक्वल है हमारा? 12x माइनस 3/4 x स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में इसको लाना है तो 12x मान लीजिए हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस x/16। तो अब अगर हम कंपेयर कर लेते हैं इसको, ये r जो है ये आपका 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी r इज इक्वल टू 16 फिर से आ गई। तो ये क्वेश्चन खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इस तरह से लिख रहे हैं x tan थीटा इंटू 1 माइनस x/r के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमारी इक्वेशन आ जा रही है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इस वाले सेकंड मेथड में प्रॉब्लम क्या है। जब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को x tan थीटा माइनस gx² u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, आंसर क्यों नहीं आ रही है? फर्स्ट मेथड देखने में सब कुछ सही लग रहा है, रेंज 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग x, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग y/g ही होता है, तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये आंसर आपकी गलत है। आपको ये सोचना है कि किस तरह से ये आंसर गलत है, ठीक है, और ये दोनों आंसर क्यों सही आ रहे हैं हमारे। तो ये आप कमेंट में बताइए। मेरा मानना है कि फिजिक्स इसी तरह से सीखा जा सकता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कोई भी चीज़ किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, किसी दूसरे में यूज़ नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों को अगर हम समझ पाएँ तो हम बहुत आसानी से फिजिक्स को समझ सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ टफ क्वेश्चंस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।